हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। वन लाइनर स्टेटमेंट में जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें से ऑप्शन को हटा दिया, लोगों ने सिर्फ आंसर को रखा है कि आप सही चीज़ को याद रखें। सही आंसर क्या है? आपकी निगाहें सिर्फ ऑप्शन अपना ढूंढें जो आपको आंसर पता है। ठीक है, इस चीज़ को सोचकर कुछ मैंने ये वीडियो को बनाया है। और जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं सब यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, मीन्स एक यूपी के लेवल और एसएससी में सिर्फ एसएससी जीडी का लेवल, इन दो को ध्यान रखते हुए लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सभी लोग आ जाएं, ज्वाइन कर लें हमारे क्लास। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर दें, क्योंकि इस समय मैं आपके कमेंट पढ़ने में सक्षम नहीं होऊंगा। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करके ज्वाइन करा लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन करा लेंगे आप लोग। और पसंद आया अगर वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। और पीडीएफ तो इसकी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इस समय सिर्फ वन लाइनर पे ध्यान देंगे हम लोग। आपको सही आंसर पता हो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी मैं एमसीक्यू की सीरीज़ तो मैं दिन में करा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो जब सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? लॉर्ड हार्डिंग किस टाइम पे थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इन दो में से कोई एक चीज़ पता होगी तो आपको ईयर याद कर रखना होगा। इसका ईयर भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ईयर आपको फाइंड आउट करके कमेंट करना है। अभी अभी कमेंट करना है। इसका आंसर मैं दूंगा कल। ये मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन करता रहूँगा कि जिसका मुझे कल आंसर देना है कल के वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसे कमेंट करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनके आंसर के वीडियो में कल बनाऊंगा। कल के वीडियो में इसका आंसर दूंगा, उसके बाद नए क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, पर डे मैं ऐसे ही चलाऊंगा, तो जिससे आप भी थोड़ा सा ध्यान रहे। तो जॉर्ज पंचम कम आए थे, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए तुरंत अभी। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको हाईलाइट करूंगा। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 1920 में आर्य समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? इस आंदोलन के बारे में शायद नहीं सुना होगा। कुछ लोगों में से आपने सुना होगा, कुछ ने शायद ना सुना हो। तो अगर नहीं सुना है तो ध्यान रखिएगा। ये चलाया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो एक पुस्तक जो लोगों को इतनी पसंद आई कि जिस उसके पसंद आने की वजह से उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। तो किताब का नाम है पाथेर दावी। पाथेर दावी। और ये किसने लिखी थी? शरत चंद्र चटर्जी ने। तो हो सकता है आपसे नाम पूछ ले कि पाथेर दावी पुस्तक किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है। ठीक। 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें 3 नाम लिखे हुए हैं, 2 नाम आपको याद रखने हैं, एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी। एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी। हालांकि तीसरे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, मृणाल क्रांति बोस, लेकिन इनका नाम अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो बाकी एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी ये नाम पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने उनके बारे में पहले बताया। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा ICS, उस समय IAS नहीं होता था,
या आईपीएस नहीं होता, उस समय होता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल हुए थे। तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर कब हुए थे? 1863 में। एक और फैक्ट है, इन्होंने आईसीएस पास की थी, ज्वाइन नहीं की। ठीक है, मतलब छोड़ दिया उसको बाद में आगे चलकर। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? इतना लंबा विद्रोह कौन सा चला? तो ये चला था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, ये वो विद्रोह हैं जो दबे पांव चलते थे, इतने हाईलाइटेड नहीं हो पाए, दबे पांव चले। जैसे संथाल विद्रोह है, कोल विद्रोह है, मुंडा आंदोलन है, बिरसा मुंडा वाला। तो ये उन विद्रोह में से हैं जो दबे पांव चले, कुछ थोड़ा इनका दमन हुआ, फिर थोड़े से एक्टिव हो पाए, फिर दमन हो गया, फिर थोड़े एक्टिव हुए। इस प्रकार से 116 साल तक चला ये विद्रोह, कोल विद्रोह। इन विद्रोहों को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट संडे को। सभी विद्रोहों का, जितने विद्रोह हुए थे, मैं पेट के एग्ज़ाम से पहले सभी के सभी डाल दूंगा। ठीक है, जिन भाइयों का एसएससी सीएचएसएल चल रहा है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। वो हमारा करंट अफेयर का वीडियो जरूर देख लें, सीएचएसएल वाले। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? ध्यान रखना, पूर्ण स्वतंत्रता ये किया गया लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। गांधी जी के लिए किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अच्छा, यहां से एक सवाल और क्रिएट होता कि कब कहा था? कब कहा था अर्धनग्न फकीर? जब ये गए थे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो आपको बताना है ईयर। ईयर आपको कमेंट में करना है कि कब कहा था। इसका आंसर मैं कल के वीडियो की स्टार्टिंग में दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? पूना समझौता ये कहता था कि निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व, जो हरिजन व्यक्ति हैं उनके लिए पृथक मतलब अलग प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, थोड़ा आपसे पूछूंगा भी। तो पूछने वाली बात, बताने वाली बात यह है कि पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। अब आपको क्या बताना है कि ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। मैं आपसे ईयर ही पूछूंगा ज़्यादातर, जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ पड़ता है याद करना, भूल जाते हैं इसको। तो पूना समझौता कौन से वर्ष में हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि मैं इसका आंसर कल के वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर ईयर बताना है। ठीक है, पूना समझौता कब साइन हुआ? अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ज़ीरो आवर। ऑपरेशन ज़ीरो आवर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भारत की क्रांति का बहुत बड़ा नियम था। ये बम्बई के ग्रांड टेक मैदान में हुआ था 1942 में। मैं इसका ईयर बता दे रहा हूँ, 1942 में। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। तो इस ऑपरेशन में इतना बड़ा आंदोलन बनाया गया था। ये इस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वार 2। तो एक तरफ से ब्रिटिश सरकार परेशान थी जर्मन से, दूसरी साइड इंडिया ने भी परेशान कर लिया था। तो इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने।
मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया एक कम्युनिटी है जो आप प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो ये स्टार्ट किया मिर्जा गुलाम अहमद ने। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ध्यान देना, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ये किसका कथन है? ये कथन है फिरोज शाह मेहता का। फिरोज शाह मेहता का। अगला देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। स्टेटमेंट आज मैं अच्छे खासे लाया हूं। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मिलकर एक ना हो जाएं, और ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। ये किसने कहा? ये कहा एमजी रानाडे। एमजी रानाडे बहुत बड़े साहित्यकार, सामाजिक रिफॉर्म के प्रति इनका बहुत ध्यान था। ये चाहते समाज में बदलाव आए, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ समझ गए थे कि वो डिवाइड एंड रूल पे काम करती है। इसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं तो राष्ट्र की प्रगति पूरे विश्व में सर्वाधिक होगी। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, छोटा लिखा है, ऊपर तो मेरा नाम लिख के आ रहा होगा। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट है। देखिए, जलियांवाला कांड में निहत्थी लोगों पर गोली चलाई गई थी। तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे एक और जलियांवाला कांड होने से रह गया। वहाँ की पुलिस ने मना कर दिया कि मैम निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। तो कहाँ की बात है ये बात है पेशावर की। पाकिस्तान में जगह है, प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में जगह है पेशावर। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों के बीच समझौता हुआ? मतलब गरम दल नरम दल के बीच समझौता हुआ। तो ये हुआ लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में इस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे मजूमदार। एक और प्रश्न आपसे कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें बात कर रहे हैं हम कि गरम दल नरम दल एक हो गए थे, समझौता हो गया था। इसका ईयर आपको कमेंट करना है। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, तीनों के आंसर मुझे चाहिए, चाहे आप गूगल करें कुछ भी करें। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है? वीडियो को पॉज करके कमेंट करेंगे। इतनी देर में तो कमेंट हो जाता, सर्च हो जाता। अगर आपको नहीं पता सर्च करके कमेंट कर सकते इतनी देर में तो। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पत्रिका थी, ठीक है? तो ये निकाली जाती थी कि भारतीय लोग जाने कि हम लोगों ने क्या किया है। तो इसका नाम क्या था? इंडिया। इंडिया। सवाल को फिर से पढ़ लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने निकाली। किस लिए निकाली? कि भारतीय मामले क्या क्या हैं, इसमें काम करो। तो ब्रिटिश समिति को बताने के लिए ये साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई, जिसका नाम था इंडिया, ठीक है? शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया? अभी मैंने बताया। शुद्धि आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आर्य समाज ने। इसके नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आचार्य श्रद्धानंद ने। नाम याद करने का तरीका देखिए, श्रद्धा कपूर से याद कर लीजिए श्रद्धानंद, ठीक है? अगला देखिए, मैं इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा कपूर मेरी फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा?
ये बहुत बड़ी बात थी कि एक ही व्यक्ति तीनों सम्मेलन में रहा। तो ये थे भारत के पॉलिटिकल लीडर जिन्हें संविधान की सर्वाधिक नॉलेज थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये तीनों सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में ये किसने कहा था? यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है ये। इसका आंसर तो लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ये। देखिए, आज के मैंने एक वीडियो में, मॉर्निंग वाले में आपको बताया था कि अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय क्रांतिकारी या क्रांति के जनक कौन है, तो वो है BG तिलक। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बेबाक बात बोल देते थे, जो मन में आया वो उन्होंने बोला, और बिल्कुल सही बोला। इनके मन में हमेशा सही बात ही आती थी। क्यों आती थी? देखिए भाई, कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता था। वर्ष में एक बार हुआ, अध्यक्ष बने, अलग अलग अध्यक्ष हुए, उन्होंने अपनी बात करी। उसके बाद पूरे 365 दिन में से 364 दिन कोई उस पर कार्य नहीं होता था। अगर कार्य होता तो 1885 से लेकर 1947 नहीं होता। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। ये नहीं होता, लेकिन फिर भी कांग्रेस का होना उतना ही जरूरी था, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल पार्टी कोई और नहीं थी इतनी बड़ी जितनी बड़ी कांग्रेस थी। बड़े लीडर थे उसमें। बड़े लीडर का काम होता है बड़े पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करना। वो नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। और BG तिलक एक गरम दल के नेता थे, इसलिए ये हमेशा क्रांति पे विश्वास रखते थे। चलिए आगे चलते हैं। गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी? तो गुलामगिरी की पुस्तक लिखी ज्योतिबा फुले ने ईयर 1872 में। इस पुस्तक में अमेरिका में जो अफ्रीकन काम कर रहे थे, लेबर या फिर स्लेव कह सकते हो, दास, उसके बारे में किताब है। अगला देखिए, तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तमिल की चीज़ें हमारे उत्तर भारत में कम आती हैं, लेकिन जब ये आ रही है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होगी। तो ये किसने स्थापना की थी? E.V. रामास्वामी। E.V. रामास्वामी, जो कि बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सवाल का देखिए, बात से UP SSC यही करता है। आप समझिएगा जरा बात को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकहितवादी किसे कहते हैं? किसका नाम है लोकहितवादी? लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर है गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम है? गोपाल हरि देशमुख। जितने हमारे वन लाइनर या फिर प्रीवियस वीडियो में MCQ कराए हैं उतने क्वेश्चन करके चले जाओ, आपकी 70% आपके GS फंस जाएगी। अभी के एग्जाम में देखा गया, CHSL की मीटिंग में यही हो रहा है, B.Ed के एंट्रेंस में यही हुआ। इससे ऊपर का लेवल नहीं आता है। आप PCS की तैयारी करके अगर 10+2 का देने जाओगे या फिर UP SSC देने जाओगे, ठीक है, तो उससे इतना कम समय में अधिक पढ़ने से क्या लाभ है, जब मेरा उतने कम में अच्छा काम चल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो प्रीवियस ईयर पे जो मैंने करा रखे हैं, उसके बाद समय बच जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पूरी चाहे ल्यूसेंट पढ़ लें, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ लें, कोई भी किताब पढ़ लें। आगे देखिए, नील दर्पण नाटक कब और किस उद्देश्य से लिखा गया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा। कब लिखा? ये लिखा गया था 1860 में। ये इन्होंने मजबूरन लिखा वहाँ के तत्कालीन हालातों को देखते हुए कि नील की खेती जबरन कराई जाती थी। नील की खेती उसके ऊपर लिखा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नील की खेती किस नाटक में
लिखी गई है? किस नाटक से वर्णन मिलता है नील की खेती के बारे में? तो ये मिलता है नील दर्पण से, पहला सवाल। दूसरा सवाल, नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? तो वो लिखा है दीनबंधु मित्र ने। ठीक, 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने, 1 तो जो लिखा हुआ 2 बता दिए। अगला सवाल देखिए, किसने कहा था, देखिए मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपके कमेंट के आंसर मैं दूंगा, जैसे प्रीमियर लॉन्च होगा मैं उसके आंसर दूंगा, एज इन अ कमेंट दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिना कुछ सोचे जो है, अगर नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, हमारा वीडियो को लाइक कर देना पसंद अगर आ रहा हो, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उसको जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक बात तुम्हारी ये हो गई। दूसरी बात क्या है, अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कीजिए। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब अगर बढ़ता है तो हम लोग थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और शाम को 8 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, 3:10 पर हमारी इंग्लिश की क्लास हुई थी आज, अब वो हमारा डेली का शेड्यूल रहेगा। दिन में हमारी एक क्लास जीएस की एक और होती है एमसीक्यू के माध्यम से। जल्द ही हमारी जीएस का एक डिटेल आने वाली है, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू ना कराकर पूरा सिलेबस कवर करूंगा डिटेल में। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, किसने कहा था? कथन बताना है किसके ने कहा था। इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट दी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। मैं पर्सनली विवेकानंद जी से बहुत इंस्पायर हूं, क्योंकि वो भारत के लिए विश्व में कुछ करना चाहते थे। ठीक है, मैं स्वामी विवेकानंद जी की जल्दी से जल्दी एक जीवनी उनकी पूरी लेकर आऊँगा, क्योंकि इनसे मैं खुद इंस्पायर बहुत ज़्यादा हूँ। तो इनके जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आप ज़रूर पढ़ना। अभी मैंने एक सवाल बताया था, एक तमिल पत्रिका थी कुडी अरासू, इसकी स्थापना की थी ईवी रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, और देखिए ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जानते हैं। पेरियार, पेरियार कौन सी नदी है? आपको फेमस नदी है केरल की। ठीक है, पेरियार केरल की फेमस नदी है, इसीलिए उन्हें उनके नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नदी पे बहुत सारी परियोजना है इसलिए फेमस है ये। ईवी रामास्वामी नायकर। जो किसी दूसरे के नाम होते हैं, निक नेम होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेखपाल वगैरह में पूछे जा चुके हैं पहले भी। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं लेखपाल का प्रीवियस ईयर जो आया था, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, इनका प्रीवियस ईयर का जीएस के एमसीक्यू करा दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 1930 को। अच्छा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था बीजी तिलक ने, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, ये कथन किसका है? देखिए जितने भी एजुकेशनल जो हमारे व्यू होंगे 90% वो होंगे विवेकानंद जी के। जितने भी अहिंसावादी वाले जो व्यू होंगे वो होंगे गांधी जी के। देखिए गांधीवादी जो सोच है वो अलग ही विचारधारा है। कई लोग इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि बताइए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ब्रिटेन की तबाही पर हम भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, ये कौन सी बात है? तो ये मत सोचिए, एक गांधीवादी सोच को देखिए। गांधी कोई इंसान नहीं है, गांधी एक सोच है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। तो क्वेश्चन एक और बन जाता है कि केसर ए हिंद कौन है? वो है महारानी विक्टोरिया को उपाधि दी गई थी। कौन है? महारानी विक्टोरिया। अगला देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में
लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया? जब रॉलेट एक्ट इंडिया में आया था, तो आज का सवाल नंबर 4 आप लोगों से है कि रॉलेट एक्ट इंडिया में किस वर्ष में आया? चारों प्रश्न मैंने वर्ष को लेकर पूछे हैं, तो पॉइंट आउट रखना इस चीज़ को, वर्ष को। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इसका मतलब इंपॉर्टेंट सवाल होगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान ना देने का आंदोलन किसने चलाने का सुझाव दिया? तो ये तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, ये मुझे कुछ सवाल गड़बड़ लग रहा है कि ये किसने दिया था, तो मैं इसका आंसर मैं चेक करके ही बताऊंगा। ठीक है, इसको आप नोट मत कीजिएगा, इसको मैं चेक करके ही बताऊंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसका। लेकिन आप रॉलेट एक्ट का ईयर ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिए। ये सारे आंसर चारों के चारों मैं कमेंट में डालूंगा अभी, जब इसका मैं प्रीवियर लॉन्च हो रहा होगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ये सभी के उत्तर मैं कमेंट में दूंगा अभी। जिसको उत्तर नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठन की गई? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। हमारे वीडियो के समय मेरे अकाउंट से, जो मेरा अकाउंट है, हमारा ऑफिशियल अकाउंट नहीं, जो मेरा अकाउंट है, उससे आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिलते जाएंगे। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? विद्रोही कविता की रचना काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? तो ये बने भारत छोड़ो आंदोलन के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्यों बने? सर्वाधिक जो परेशान भारत में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो हुआ था किसान और मजदूर। ठीक, तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी थे इस आंदोलन की। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा आज के टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है ये, और करंट अफेयर से ही बनेगा हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन ये। जैसे जानते हैं हम लोग कि किसान आंदोलन चल रहा है आज भी, तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे करंट अफेयर के माध्यम से जुड़ के हिस्ट्री में पहुंचा देगा इस सवाल। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा आंदोलन, खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स भुगतान ना करने के लिए अभियान चलाया था। बहुत बड़ा सूखा पड़ा था उससे पहले, पिछली साल बाढ़ आई थी, तो इसलिए कहाँ से वो टैक्स देते और खुद क्या खाते, इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था, खेड़ा आंदोलन। बात समझ में आ रही है? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। ठीक, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। अशोक मेहता ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद से थे लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। अच्छा, लखनऊ से कौन था? ये आपको बताना है। बताइए, अभी बताइए तुरंत। बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की? देखिए, ये ट्रेड की ये कांग्रेस है, ट्रेड वाली, तो कब हुई थी? 1929 में। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है।
ये मत सोचिए मैं इसमें से महत्वपूर्ण बता रहा हूँ जब वही पढ़ना ज़्यादा है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, उन्हीं का संग्रहालय बना के मैं आपके सामने पुस्तक की तरह पेश कर रहा हूँ। तिलक ने यह घोषणा कब की, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो आज के मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया था कि ये कहाँ पर बोली थी, तो मैं इस समय का प्रश्न है कि ये कब की थी, तो कब की थी 1916 में। और ये वही तिलक हैं जिन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना की थी, होम रूल। ठीक है, आगे देखो। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना के संबंधित था। मंगल पांडे बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी व्यक्ति थे, सिर्फ धर्म के नाम पे भिड़ गए थे अकेले। अगर देश की बात के लिए भिड़ते तो पता नहीं क्या करते। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये अकेले ही खड़े हो गए थे, अकेले। तो ये संबंधित थे बैरकपुर की 34 नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, बैरकपुर छावनी में। भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था जमशेद टाटा जी ने, कि भैया जितने भी हमारे कैपिटलिस्टिक या बिजनेसमैन लोग हैं वो एक अलग से पार्टी बनाते हैं जो देश को इकोनॉमिकली भी डेवलप करने रहना है। देखिए टाटा समूह के कोई भी व्यक्ति हैं वो हमेशा देश के हित के व्यक्ति रहेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ, कहने का तात्पर्य है भारत किस दिन आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भाई इस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस होता है। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत के पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ये मत समझिए जितना आज नेपाल हमारा मित्र है तो नेपाल ने उस समय साथ दिया था ब्रिटिश एम्पायर का, कि हमारा भैया 1857 के जो क्रांति का आंदोलन है उसका दमन कर सके हम अंग्रेज। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया, तो पहली और तीसरी में नहीं लिया, इसका मतलब किस में लिया होगा, दूसरी में लिया होगा। बात समझ में आ गई, पहली तीसरी में नहीं लिया, दूसरी में लिया। आगे देखो। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच मास अवेकिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई, तो ये की गई मैसूर राज्य में। उस समय मैसूर किंगडम था ना, एक किंगडम था उस समय ये। तो 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर राज्य में की गई। रट लो इस चीज को बिल्कुल ही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा चुका पेपर में। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां था, तो वहाबी आंदोलन हुआ था ये पटना में। वहाबी आंदोलन कहां हुआ था, पटना में। आज जितने भी हैं ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। अब 2-3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू चलेंगे, उसके बाद फिर अपन लोग आएंगे इकोनॉमिक्स पे, सॉरी पॉलिटी पे, फिर आएंगे इकोनॉमिक्स पे। 5-5 नंबर कवर करेंगे बेहतरीन करके। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1897 में, 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण की स्थापना। अगला देखिए। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के समय। आज सुबह के मैंने क्वेश्चन एक एमसीक्यू में इसको पूरी डिटेल से बताया है। अगर 2-4 सवाल इसमें से मिले हैं पुराने, आज मॉर्निंग वाले डिटेल चाहिए हो तो मॉर्निंग वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल उसमें भी कराए हैं डिटेल के साथ, फुल्ली डिटेल। तो स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था पहली बार, ये हुआ था बंगाल विभाजन के टाइम पे, मतलब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 1906 में। ठीक है, आगे देखते हैं। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो यह किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया बंग दर्शन। ये पूछा जा चुका एग्जाम में, कब किया था, 1872 में। अगला देखो। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था, आप नहीं
अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। ये किसने कहा था? बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था ये भारत के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, समाज प्रेमी थे। अभी वहाबी आंदोलन को लेकर एक प्रश्न आया था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ था पटना से। अब जरा भैया ये भी देख लो कि इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था कि भारत में मुस्लिम सत्ता पुनः स्थापित हो जाए। मुस्लिम सत्ता जो मुगल एम्पायर की थी वो पुनः स्थापित हो जाए। चलो भैया अगला देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? 26 अक्टूबर महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का। महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत में मिला दिया था। ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? ये किए गए थे माइनॉरिटी को लेकर। उस समय मुस्लिम कम्युनिटी भारत में एक माइनॉरिटी के रूप में रहती थी। ठीक है। इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो को भैया शेयर कर देना, अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देना, और भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, दिन में अपना शेड्यूल होगा जीके का, एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाले पूरे क्वेश्चन को डिटेल के साथ में, बढ़िया डिटेल उसमें होती है, सभी लोग जानते हैं। आप वीडियो देख के देखना। उसमें वीडियो में 3 बजे हम लोग का 10 बजे शेड्यूल होगा इंग्लिश का, 3:10 से, और शाम को 8 बजे मैथ्स का वीडियो। और इस टाइम पे हमारा 1 लाइनर चलेगा। चलिए, क्लास डिसमिस।